15 पार्ट 2 में बंदरों का आतंक, वहां पर रहने वाले लोग घरों में कैद होने को है मजबूर। बंदरों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में बंदरों के आतंक से स्थानीय निवासी परेशान हो चुके हैं। आए दिन बंदर उनके घरों में घुसकर हुड़दंग करते और सामान के साथ तोड़फोड़ करते। दरअसल गुरुग्राम का सेक्टर 15 पार्ट 2 इलाका कहने को तो गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, लेकिन यहाँ बंदरों के आतंक से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर है। बंदरों का यह आतंक सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। बता दें कि सेक्टर 15 इलाके में पिछले 1 महीने से बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। कभी बंदर लोगों के घरों में घुसकर गमले तोड़ते हैं, तो कभी रसोई में घुस के वहां से सामान उठा लाते हैं। तो हुड़दंगी बंदरों के घरों में घुसने से लोगों में अब डर का माहौल है और यही वजह है कि जब ये बंदर घरों में घुसते हैं तो उस दौरान कई घंटे उनको अपने कमरे या घर का दरवाजा बंद रखकर अपने आप को अपने ही मकान में कैद करना पड़ता है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बंदर घर में घुसकर हुड़दंग मचा रहे हैं। जब इन बंदरों को भगाने का प्रयास किया जाता है तो मकान मालिक पर ही काटने को दौड़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत निगम अधिकारियों को की गई, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी नगर निगम इन बंदरों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे में कब बंदर घर में घुस जाए और किसी बच्चे को काट ले, ये डर हमेशा उनके मन में बना रहता है। तो कहने को तो इन जंगली बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम बाकायदा टेंडर पास करता है। टेंडर के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन ये तमाम प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है और धरातल पर निगम के अधिकारी काम करें या ना करें, लेकिन बंदर अपना आतंक सेक्टर 15 पार्ट 2 में बखूबी फैला रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि निगम के अधिकारी कब नींद से उठकर इन बंदरों को पकड़ने का काम करते हैं या उन अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। निशांत अग्रवाल। निशांत जी, किस तरह की परेशानी आपके सेक्टर 15 पार्ट की? हमें मेनली अभी जानवरों से काफी परेशानियां हो रही है। मतलब हम उनको चाहते हैं कि उनको खाना मिले, भोजन मिले, परेशान ना हो, लेकिन अभी जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, तो बालकनी का अगर गेट गलती से भी खुला रह जाए तो हमें बंदरों का बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बंदर आ जाते हैं। मेरे घर पे 1.25 साल का बच्चा है और हमें इतना डर रहता है कि एक दूसरा बच्चा 5 साल का गलती से अगर उसने बालकनी खुली छोड़ दी तो बंदर आ सकते हैं, उसको बाइट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सारे दिन हमारी छत पे जो फाइबर शीट लगी हुई है उस पे बंदरों के कूदने की आवाज आती रहती है। सुबह हमारी जो दूध की थैलियां यहाँ पे टंगती है उनको वो फाड़ देते हैं। मतलब वो पी तो नहीं पाते, वो बस उसको फाड़ के नुकसान कर देते हैं। इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। साथ में ही इसी गली में आगे एक मकान है, उस मकान के आगे एक कुतिया है, वो कुछ लोगों को यहाँ पे काट चुकी है। बच्चे जैसे सलवान स्कूल एकदम पास में ही है, हम स्कूल तक बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं। मतलब मेरी मेट जाती है उसको ड्रॉप करने, पिकअप करने जाती है। तो पर्सनली मेरे को अभी ऑफिस से मेरे बेटे को पिक करने आना पड़ा, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि वो मेट के साथ अगर आएगा तो कहीं रास्ते में उसे वो काट ना जाए। वो ऑलरेडी 10 से 15 लोगों को, रेजिडेंट्स को, मेड्स को बाइट कर चुकी है। तो इस तरह से हम कुत्तों से और बंदरों से इस सेक्टर में परेशान हैं। बंदरों का आतंक कितने टाइम से है यहाँ पर? बंदरों का आतंक पहले तो यहाँ पे काफी था, फिर सडनली बीच में एक पीरियड आया था जो काफी मतलब शांत रहा था। अब पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हम काफी ज्यादा परेशान है। स्पेसिफिकली लास्ट हफ्ते में तो उन्होंने जैसे हमारे बगल में भी नुकसान किया मकान में, मेरे मकान में पर्टिकुलरली मेरा दूध का पैकेट फाड़ गए। तो अभी मैं सुबह 6:30 बजे उठते ही मेरा पहला रूटीन रहता है कि फटाफट मैं नीचे जाऊं, भागकर और दूध का पैकेट लेकर आ जाऊं, ताकि मेरा वो दूध, क्योंकि दूध का पैकेट फाड़ने के साथ साथ वो पड़ोसियों के घर में भी गंद फैला देते हैं, पूरा यहाँ से वाइप करना पड़ता है। तो इस तरह से हम उनसे परेशान हैं।